बागवानी गार्डनिंग की शुरुआत करना एक बहुत ही सुकून भरा अनुभव हो सकता है। चाहे आप अपने घर की छत पर पौधे लगाएं या बालकनी में, आपको कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आज की वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आपको बागवानी शुरू करने के लिए चाहिए ही चाहिए। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहला जो बुनियादी उपकरण है वो है खुरपी। क्योंकि हाथों से काम करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए औजार आपके काम को आसान बना देंगे। तो खुरपी, जिसे ट्रोवेल कहते हैं, यह मिट्टी को खोदने और छोटे पौधे लगाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। नंबर 2 पर आता है वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन का मतलब पानी देने के लिए जिस कैन का प्रयोग किया जाता है उसे वाटरिंग कैन कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि वाटरिंग कैन जो पानी देने का डिब्बा होता है जिसके थ्रू पौधों को पानी दिया जाता है उसे वाटरिंग कैन कहते हैं। पौधों को सही मात्रा में और धीरे धीरे पानी देने के लिए इस कैन का प्रयोग किया जाता है, इस डिब्बे का प्रयोग किया जाता है। कौन वाला? आगे जो आपको बुनियादी उपकरण में जो चाहिए ही चाहिए वो है कैंची या प्रूनर। सूखी पत्तियों और टहनियों की छटाई करने के लिए इस उपकरण की ज़रूरत आपको लगेगी ही लगेगी और ये आपके काम को आसान बना देगा। कैंची या प्रूनर की मदद से सूखी पत्तियों और टहनियों को पेड़ों से अलग करने में बहुत ही आसानी होती है। साथ में पेड़ को भी किसी प्रकार का डैमेज होने की कोई संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है दस्ताने, ग्लव्स। हाथों को मिट्टी, कांटों और एलर्जी से बचाने के लिए ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है, दस्ताने का प्रयोग किया जाता है, जो हाथ में पहन लेने से काम करने में बड़ी सुविधाजनक महसूस होता है। नंबर 2 पर आता है सही मिट्टी और खाद। सही मिट्टी और खाद को बड़े सारे लोग सॉइल एंड सॉइल फर्टिलाइजर्स बोल के निकल जाते हैं। कुछ गार्डनर भाई को समझ में नहीं आता है, क्योंकि सभी लोग इतने सारे एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि उनको सभी चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सही मिट्टी और खाद, मिट्टी को सॉइल और फर्टिलाइज़र, जो खाद को फर्टिलाइज़र कहते हैं। पौधों की सेहत उनकी मिट्टी पर निर्भर करती है। पॉटिंग मिक्स का भी एक अलग ही महत्व, अलग ही क्रेज चल रहा है कि पॉटिंग मिक्स क्या है। तो नाम तो वैसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन पॉटिंग मतलब पोट मतलब गमला, मिक्स मतलब उसमें भरने वाली मिट्टी। पॉटिंग मिक्स उसे कहते हैं। अगर आप गमलों में गार्डनिंग कर रहे हैं तो सादी मिट्टी की जगह कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। अब खाद भी कई तरीके से हो सकती है, आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे कि खाद कितने तरीके से होती है। क्योंकि सही मिट्टी और खाद में सॉइल एंड फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया गया था और यहाँ पर खाद में कंपोस्ट का प्रयोग किया गया था। तो ये खाद की जो वैरायटी है, खाद में जो विविधता है, इसके बारे में भी वीडियो आपको इसी चैनल पर जल्दी ही अपलोड मिल जाएगी। तो इस्तेमाल करें। और खाद जो कंपोस्ट होती है पौधे के पोषण के लिए, गोबर की खाद या किचन वेस्ट से बनी खाद का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3, गमले या ग्रो बैग्स। पॉट्स आर ग्रो बैग्स। पॉट्स मतलब गमले, ग्रो बैग्स मतलब ऐसा कोई झोला या थैले जिसमें पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। पौधे के जो जड़ होती है उसके रूट को डेवलप करने का पर्याप्त एरिया उसमें मिलना चाहिए। मतलब ग्रो मतलब उगाना, बैग्स मतलब जिसमें पौधे आराम से उग सकते हैं, ऐसा बैग कोई झोला या थैला। आप अपनी जगह के हिसाब से मिट्टी, प्लास्टिक से या सीमेंट के गमलों का चुनाव कर सकते हैं। आजकल ग्रो बैग्स
वो झोला, वो थैला जिसमें पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं भी काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि ये हल्के होते हैं और इनमें ड्रेनेज अच्छा होता है। ड्रेनेज अच्छा मतलब कि जो पानी हम ऊपर से देते हैं पौधों को, जो बैग्स में लगे हुए हैं, जो उस झोले या थैले में लगे हुए हैं, उसमें जब हम पानी देते हैं मतलब वाटरिंग करता है, एक्स्ट्रा पानी होता है उस बैग से, पौधे से मिट्टी भीगने के बाद में वो ड्रेनेज होके मतलब नीचे से निकल जाता है, बह जाता है। ड्रेनेज मतलब एक्स्ट्रा पानी निकलने का। बीज या पौधे, सीड्स आर सेपलिंग्स। बीज या पौधे, बीज मतलब जैसे धान का बीज, गेहूं का बीज, सरसों का बीज, ऐसे कहते हैं। बीज मतलब सीड्स है। बीज जैसे धान का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, तो वैसे ही फल फूलों के, सब्जियों के भी बीज होता है। वही जो सीड्स होता है, उसी से जब हम छोटी छोटी क्यारी बनाकर छोटे छोटे जब पौधे तैयार कर लेते हैं, तो जो बीज से जो छोटे पौधे तैयार की जाती है, जिसे नर्सरी बोल सकते हैं, उस बीज की नर्सरी पड़ती है। तो पहले जो छोटे पौधे होते हैं, पहले ट्रांसप्लांटेशन, पहले एक जगह से दूसरी जगह जब उसकी मिट्टी चेंज की जाती है, उसका जगह चेंज किया जाता है, उसको स्पेस दिया जाता है, तो बीज से जमे हुए छोटे पौधे जिसे सेपलिंग कहते हैं, जो फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत के लिए आसान पौधे, अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तो एलोवेरा, मनी प्लांट, तुलसी, पुदीना या मिर्च जैसे पौधे से शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके एक्सपीरियंस को और बढ़ेगा और साथ में ही तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आपको विश्वास होगा कि आप गार्डनिंग कर। साथ में आपको मैं बता दूं कि हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही खरीदना। अगला पॉइंट है धूप और पानी। धूप मतलब सन और पानी मतलब वाटर, कॉमन है। धूप, ज़्यादातर पौधों को दिन में 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए, सरवाइव करते रहते हैं। तो अपनी जगह का चुनाव धूप के हिसाब से करें। पानी, पौधों को समय पर पानी देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर वाटरिंग, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से बचे। प्रो टिप्स, शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से करें। पहले 2-4 पौधे से शुरू करें और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़े अपनी बगिया को बड़ा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत